ताकि उनके पति उनसे प्रसन्न रहे, खुश रहे और उनसे अच्छा व्यवहार करे। आप सबकी भावना यही होती है। वही बात को सदगुरु कबीर बता रहे हैं दृष्टांत दे करके। जैसे एक कन्या को सुहागन बनाने के लिए आप अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से यह जीव ससुराल से आई है मैके, मैके से उसको फिर ससुराल जाना है। पहले तो ससुराल में ही था, पर ससुराल से मैके आई है, अब मैके से उनको फिर ससुराल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। जिस देश में हम अभी गुजारा कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस देश से हम कभी नहीं जाएंगे, पर सदा याद रखिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बांधे जाया जंजीर। तो जिस प्रकार से बेटी जन्म लेती है, मैके में उसकी गुजारा नहीं होती, उसको ससुराल जाना जरूरी हो जाता है, अब आप भेजते हैं। उसी प्रकार से इस जीव को भी मृतलोक रूपी मैके में आई है और इसके यह परम पुरुष परमात्मा के मिलन रूपी ससुराल में इनको जाना है। तो इसको श्रृंगार क्या करना है? आप लोग अपने घर की बेटियों को नाना प्रकार के श्रृंगार कराते हैं। उस श्रृंगारों के नाम मैं तो नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे जिंदगी में वो श्रृंगार कभी मैंने की नहीं है और ना उसका मैंने उपयोग की है। आप सबको विदित है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर सदगुरु कबीर का श्रृंगार है सत सुकृत के पहरे चुनरिया। वो चुनर किसकी होनी चाहिए? तो सत्य की। असुकृत मतलब पावन, सत्य हो लेकिन पावन हो, पवित्र हो। उसकी अगर ये जीव चुनरी ओढ़ लेता है तो सत्सुकृत की पहर चुनरिया अप्यारगराजी हो। ऐसे चुनर को ओढ़ करके अगर वो परम पुरुष परमात्मा रूपी पति के पास हम जाते हैं, अर्थात हमारे जीवन के हर अंग और पहलू में सत्य का संचार हो जाए, चाहे वो कर्म पर हो, चाहे वो धर्म पर हो, चाहे वो वाणी पर हो, चाहे वो व्यवहार पर हो। साचा सत्य कबीर का प्रकट कहे जगमाए, साचा व्यवहार अगर साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जानी और साचे हीरा पाइए, तो झूठों मूल हूँ हानि। सत्सुकृत के पहर चुनरिया प्यार गराजी होए सज्जनों, उसको तभी हमारे परम पुरुष परमात्मा रूपी जो पति है वो हमें प्रसन्न करेंगे, अपने चरणों की हमें दास बनाएंगे। अगर हमने झूठी का व्यवहार किया तो उसे कदाचित कहना साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाते हृदय सत्य है और कहाँ विराजे आप देखते हैं प्यार राजी हो और प्रेम तत्व के मांग सवारे। मांग हमारी हर माता बहनें संवारते हैं, उसमें सिंदूर लगाते हैं, है ना। सदगुरु कबीर और मांग संवारने की बात, मांग संवारते हैं आप तो उसमें दो पक्ष होता है। अब दोनों पक्ष, एक पक्ष पति का, दूसरा पक्ष पिता का। अब पिता और पति दोनों पक्ष का व्यवहार अगर आपका समान है तो आपके ससुराल में आपकी जिंदगी अच्छी बीतेगी। पति पक्ष का व्यवहार गलत कर दें, पिता पक्ष पर आप प्रेम करें तो आपका जिंदगी सुलभ और सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकती नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं निर्भय सिंदूर लगाओ, निर्भयता के सिंदूर। सत्कर्म को करने के लिए कभी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं निर्भय सिंदूर लगाओ। अगर शादी होती है और शादी होने के बाद जिस माता बहनों के मांग में सिंदूर डाल दी जाती है, संसार के लोग समझ लेते हैं कि विवाहित है। अब उसके ऊपर किसी प्रकार का पर पुरुष की दृष्टि नहीं पड़ता है, वो समझ लेता है ये कहीं ना कहीं वर्ण हो चुकी है। उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जिस मत पथ को स्वीकार किया है उसको हृदय से हम स्वीकार करें। अगर सदगुरु कबीर के हम बंदे हैं तो हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर जैसे गुरु को पा करके अगर कोई मुक्ति के लिए रोए तो उसके समान अभागा कोई हो सकता नहीं है। धनी धर्मदास जी साहब जैसे जिज्ञासु बन करके हमें सदगुरु कबीर के
ज्ञान को अंगीकार कर लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सक्षम हो सकता है, सुलभ हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। साहब आगे कड़ी में कहते हैं कि सुरति समारे चल तुम ससुरे, नैहर नहीं निभाए और नैहर नेहन पहियो सजनी, मत तुम भरम भुलाओ। सुरति समारे, आपके पिता के घर में जितना प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, उस सबको अपनी आंचल में बांध करके आप ले चलिए कहाँ? अपने ससुराल को, है ना। हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ विदाई के समय हमें पानी पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? क्या रोते रोते आपकी गला सूख गई इसलिए? ना ना, इसके लिए नहीं। वो पानी पिला करके आपको याद दिलाता है कि बहना, कि बेटी, आप ये पानी को याद रखना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे तो मोती मानुस चुन। पानी का अर्थ होता है इज्जत। जिस प्रकार से मैके में हमारी घर की इज्जत को बना करके आप रखी थी, उसी प्रकार से जिस घर में लक्ष्मी बन करके जा रही है तो सदा उस घर में लक्ष्मी ही बन करके रहना। किसी प्रकार की कुलक्ष्मी बनने की प्रयास मत करना, तो तेरी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारा भी कुल मर्यादा बनी रहेगी। यह उनका संदेश है। इसी प्रकार से सज्जनों, अगर मृत्युलोक में हम आए हैं, अमृतलोक में आकर के अपनी व्यवहार को सदगुरु के चरणों में समर्पित करके, उनकी भक्ति करके, उनकी ज्ञान और आदेश को स्वीकार करके हम अगर अपने जीवन को संचालित करते हैं तो निश्चित है कि परम पुरुष परमात्मा के यहाँ जब यह जीव इस शरीर को छोड़ करके जाएगा तो निश्चित है, निश्चित सदगुरु हमें अपने शरण में लेंगे। सुरति समारे, सदगुरु के ध्यान, सुमरण, सुरति, लगन सबको हमें जीते जी कर लेना चाहिए। अगर जीते जी आप नहीं कर पाओगे तो अंतिम घड़ी में सुरति आपका ठीक होने वाला नहीं। कहते हैं अंतिम समय में इनको महाप्रसाद खिला दीजिए, इसको आप 5 नाम सुना दीजिए। जिंदगी भर उसने 5 नाम को लिया नहीं है, महाप्रसाद चरणामृत को धारण किया नहीं है, तो क्या अंतिम में उन्हें खिला पिला देने से सदगुरु उनको शरण में चले जाएंगे? उनका सुरति तो संसार में भटक चुका है। अगर संसार से सुरति को सदगुरु के चरण में नहीं लगा पाएगा तब तक उस प्राणी का कभी कल्याण हो सकता नहीं। हम चाहे घट से माता बहने हो, अमीन माता हो, चाहे धर्मदास के अंश हो, अगर शरीर में हम 2 हैं लेकिन आत्मा में 1 है। को पुरुषा को नारी, शरीर से पुरुष और नारी है लेकिन आत्मा से कोई ना नारी है ना कोई पुरुष है। हम सब सदगुरु के भक्त हैं। उनके बिना हमें उनकी सुरति में अगर जीवन को हम संचालित करते हैं तो निश्चित सदगुरु हमें अपने शरण में लेंगे। अंतिम कड़ी में साहब कहते हैं, कहे कबीर सोई सतवन दिन पिया रंग राजीव। व्यवहार जगत में आपने देखा होगा, जो बहनें शादी हो जाने के बाद अपनी पति पर ही पति का प्रेम रखती है और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती, भावनाएं नहीं जाती, वही माता बहनों को पतिव्रता कही जाती है ना। अगर उनकी नजरें, अगर उनकी दृष्टि, अगर उनकी भावनाएं पर पुरुष पर चल गया तो उसे पतिव्रता नहीं बल्कि व्यभिचारिणी कही जाती है। इसी प्रकार से सदगुरु हमें समझाते हैं, जिसको आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, आराध्य के रूप में स्थान दिया है, तो हमें और किसी के प्रति विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। सदगुरु को अगर आपने स्थान दिया है तो सदगुरु के सिवाय हमें हमारी दृष्टि में और कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। हमारी मंदिर पर, घर में हम मंदिर बनाना चाहिए। अगर आप अपने लिए घर बनाए हो तो अपने घर रहते हो वहां पर सदगुरु का भी मंदिर होना चाहिए। और उस मंदिर में कौन रहे तो केवल सदगुरु। कई घरों में मैं देखती हूँ एक तरफ सदगुरु भी रहेंगे, दूसरे तरफ और 33 करोड़ देवता वहीं पर विराजमान है। तो आप विचार करो, आप पतिव्रता होंगे कि क्या होंगे? अब मैं किस वाणी से आपको क्या कह सकती हूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगर आपने पतिव्रता है तो अपने गुरु को, अपने आराध्य को उसमें सजा करके रखते हैं तो आपकी सुरती निगाहें एक होगी।
अब 10 जगह आप निगाहें डालेंगे तो पतिव्रता का कोई कर्तव्य नहीं है, वो पतिव्रता हो ही नहीं सकता। फिर तो वही कहानी वाली बात आएगी, भेड़ को एक डगाल को पकड़ के आप चढ़ेंगे तो चढ़ सकते हैं, और सभी डगालियों को पकड़ के मैं चढ़ूं कहो तो क्या उस पेड़ पर अब कोई चढ़ सकता है? कोई नहीं चढ़ सकता है। इसलिए हम एक पर विश्वास करें, अनेक पर जाने की आवश्यकता नहीं। एक पर विश्वास करके आराध्य को अपने स्थान देंगे तो एके अनेके अनेके और एके आकर के वो प्रतिष्ठापित हो जाएगा। इसलिए हमें कहें कबीर सही सतवंती पिया रग राजी होए, अपने परम पुरुष परमात्मा सदगुरु पर ही आप राजी रहिए, सदगुरु कबीर बंदी छोड़ पर ही राजी रहिए, और कहीं हमें भटकने की आवश्यकता नहीं। धनी धर्मदास जी साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर जैसे गुरु को पा करके कोई प्राणी कदाचित मुक्ति के लिए रोए तो इस संसार में उससे बड़ा अभागा कोई हो सकता नहीं है। वो अभागा, वो सौभाग्यवान नहीं हो सकता है। इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब, हमारे सदगुरु कबीर में क्या कमी है कि हमें दुनिया में भटकने की आवश्यकता है? यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ आज प्राणी कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा है। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जो सदगुरु के चरण को पा गया वो पूर्ण सदगुरु कबीर का ही हम आराध्य को मान करके धनी धर्मदास जी साहब और आमीर माता की तरह अपने जीवन को कृत्याकृत करें, तभी हमारा जीवन सौभाग्यवान हो सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर सही सतवंती पिया रंग राजी होए और अमर लोक स्थान लपैहा, अब तब तोरे अटल सुहाग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। साहेब